हे बिजी बीज, आई एम श्वेता। सो आज का जो वीडियो है ये मेरे और आपके जैसे बिजी लोगों के लिए है। तो मैं इस वीडियो में सिंपल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जिन्हें हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके हम अपने एक्टिविटी लेवल को बढ़ा सकते हैं और अपने इनएक्टिव टाइम को जो है वो कम कर सकते हैं। तो क्योंकि हम सभी बिज़ी हैं आजकल इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में, हम कोई जॉब में बिज़ी है, ऑफिस जा रहा है, कोई घर में काम कर रहा है। जैसे मैं घर में काम करती हूँ, घर में ही जॉब करती हूँ, तो घर से ही काम करती हूँ, तो मैं घर पर बिज़ी रहती हूँ। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेडीज़ हैं ऐसी बहुत सारी जो इवन होम मेकर्स हैं, वो भी अपने घर में पूरा दिन उन्हें भी काम करना होता है, तो उन्हें भी इतना टाइम नहीं मिलता है। बच्चों में बिज़ी हैं लोग, तो उनकी सभी को कुल मिलाकर उन्हें किसी को भी अपने खुद के लिए, अपनी खुद की हेल्थ के लिए टाइम नहीं मिल पाता है इतना कि वो एक्सरसाइज करें, वो इतना एक्टिव रहें या वो जिम जाएं। तो इतना नहीं मिल पाता है उनको टाइम। मोस्टली ऐसा ही होता है, मेरे साथ इवन ऐसा ही होता है, एंड आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो मुझे ये पता है कि बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जितनी भी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर या तो खाने से होती है रिलेटेड, या फिर जब हम बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, अपना पूरा टाइम मोस्टली टाइम हम अपना काम बैठ कर करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम और एक ही जगह बैठे होते हैं लंबे समय तक, तो इसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है ठीक से। तो इसके लिए इसी के कारण डिफरेंट टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं बाद में। कभी जोड़ों में दर्द, फिर सर में दर्द या कमर में दर्द या बैक एक, इवन बहुत सारी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। तो इसीलिए आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है, आप या तो ओबीज हो जाते हैं लोग, एंड इवन डी शेप हो जाता है बॉडी आपका, एंड देन टमी जो है वो निकल आता है बहुत सारे लोगों का। तो बहुत सारे लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके इन सब का रीज़न एक ही है, वो है मेन कि एक तो आपका खाना और दूसरा आपका इनएक्टिविटी। जो हम इनएक्टिव रहते हैं, हम बैठे रहते हैं सारा दिन, इसके लिए ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर अराइज होती हैं। तो हमें पता तो है पर हम कर नहीं पाते कुछ। तो इसके लिए मैंने कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ को आज शेयर करने का सोचा है इस वीडियो में, कि जिसके थ्रू आप अपने आप को छोटी सिंपल एक्टिविटीज़, इसके थ्रू आप कर भी लोगे वो एक्टिविटीज़ और एक्टिव भी रहोगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ बहुत टाइम दिया है अपना एक्सरसाइज करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो और आपको बेनिफिट होगा उसका। तो चलिए आज समझते हैं इस बात। Please subscribe my channel. बात करते हैं। पहली एक्टिविटी है हमारी डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। तो वैसे तो ये सुनने में बहुत ही सिंपल लगती है कि डीप ब्रीदिंग इज लाइक सिंपल ब्रीदिंग होती है। हाँ, ये सिंपल ब्रीदिंग होती है, पर ये इतनी इफेक्टिव है कि जब आप इसे करोगे, जब आप इसे स्टार्ट कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे इसकी, तब आपको इसका फ़ायदा समझ में आएगा, इसका बेनिफिट समझ में आएंगे। तो डीप ब्रीदिंग में होता क्या है, जनरली हम सभी लोग जनरली हम बहुत छोटी सांसें लेते हैं, हम थोड़ी ऑक्सीजन ही ले पाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पूरे जो हमारे लंग्स हैं वो हम अच्छे से उनकी कैपेसिटी को यूज़ नहीं करते, और पूरी बॉडी में जो एक सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, ग्लूकोज पहुंचना चाहिए, वो पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि हम अच्छे से सांस ही नहीं ले पाते हैं, नहीं लेते हैं हम सांस जनरली। और इसी की वजह से तो जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट होती हैं कि जॉइंट में पेन हो रहा है किसी को, या कहीं और पेन हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो इसका रीज़न यही होता है कि हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि पहुंचना चाहिए जितना ऑक्सीजन, वो उतना पहुंच नहीं पाता है। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है कि आप एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है, जो सेल्स में आपके जाना चाहिए पूरी बॉडी के अंदर, वो आप पहुंचा पाते हो, और उसकी वजह से आपकी सेल के अंदर जो सेल की लाइफ है वो अच्छी हो जाती है, वो हेल्दी हो जाती है। एक सेल हेल्दी होती है। जब एक सेल हेल्दी होगी, ऑक्सीजन होगा उसमें, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, ग्लूकोज होगा अच्छे से, तो वो अपने आप, आपकी सेल हेल्दी होगी तो आप भी हेल्दी होगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी, और आप सबसे बड़ी बात, आपका जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है ये आपको हेल्प करता है आपकी मेमोरी बढ़ाने में, आपका फोकस बढ़ाने में, और इवन आपको बहुत रिफ्रेशिंग फील कराता है, आपको एनर्जेटिक रखता है पूरे दिन। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डीप ब्रेथ्स लें। ये वैसे भी बहुत ज़रूरी है, और ये एक्टिविटी ऐसी है जिसे आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, सोते इवन आप जब आप लेटे हो तो भी कर सकते हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आप ऑफिस में हो, आप घर के अंदर हो, किचन में हो,
आप खाना बना रहे हो या आप खाना परस रहे हो या आप अपने बच्चों को खिला रहे हो, कुछ वट एवर यू आर डूइंग, आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कंबाइन कर सकते हैं अपने डीप ब्रेथ एक्सरसाइज के साथ में। तो इसका और आपको इसका बेनिफिट मिलता है आपकी गुड हेल्थ के रूप में। तो इसके लिए आई होप आपको ये समझ में आएगा जब आप खुद यूज़ करोगे, खुद आप करोगे। मैंने खुद फील किया है, इसलिए मुझे समझ में आया है। मैं भी अभी पूरी तरह से नहीं ले पाती हूँ डीप ब्रेथ, जो कि हमेशा लेनी चाहिए, पर हाँ जब भी मुझे याद आता है, जब भी मेरे दिमाग में आता है कि मुझे डीप ब्रेथ लेनी है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ डीप ब्रेथ लेना। एंड वो कई बार मैं डीप ब्रेथ्स लेने की कोशिश करती हूँ। तो यू जस्ट हैव टू डू लाइक यू हैव टू इनहेल ऑक्सीजन, देन होल्ड इट एंड देन रिलीज इट सिंपली। सो ये एक तरह का मेडिटेशन है, आप कह सकते हो। ये आप एक्सरसाइज है, आप कुछ भी समझ सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बेसिकली ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो आपके अंदर की आपके अंदर ऑक्सीजन को अंदर ले जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर भेजेगा, और जो अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो बैड एयर जिसको बोलते हैं, वो आप ये बाहर निकालेगा। तो इस तरह से ये बहुत हेल्पफुल है। देन कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज़ वॉक वाइल टॉक ओवर द फोन। तो हमें पता है कि हमें दिन भर में 1 या 2 बार तो हमें कॉल्स आते ही हैं और हमें अटेंड करने पड़ते हैं जनरली। तो आज से अगर आप ये बना लें अपना, मतलब मैं तो करती हूँ कि जब भी फ़ोन आता है तो हम स्टैंड अप खड़े हो जाएं और हम जस्ट अपने फ़ोन के साथ में वॉक करना स्टार्ट कर दें। तो हम क्या होता है कि हमें अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता अपने वॉक के लिए। हम जब भी बात कर रहे हैं हम वॉक कर रहे हैं साथ में, तो ये एक हमारा डबल बेनिफिट हो जाता है। Coming to the next activity, which is dancing your own way. So dancing has been recognized as one of the best exercises. डांसिंग एक इतना अच्छा एक्सरसाइज है, इसमें ये इतना आपको हैप्पी रखता है, अंदर से आपको हैप्पी बनाता है कि आप कोई भी सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हो अपने चॉइस का, एंड देन यू कैन मूव अलॉन्ग दैट सॉन्ग। एंड फिर आपको ये जो डांसिंग एक्सरसाइज है ये आपके लिए इतनी फुलफिलिंग, इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कि आपका फोकस बढ़ाने में आपका हेल्प करती है और आपका इंटरेस्ट बढ़ाती है। कोई भी काम आप कर रहे होते हो उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो और ये इतनी सिंपल एक्टिविटी है कि आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं बहुत एक्सरसाइज कर रही हूँ, और साथ के साथ आप एक्टिव रह सकते हो। तो कमिंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि है गो फॉर अ वॉक विद योर किड और योर पेट। तो जिनके घरों में किड्स हैं वो अपने किड्स का जस्ट हाथ पकड़ के, या जिनके घर में पेट्स हैं, जिनके पास पेट्स हैं, वो अपने पेट्स को लेकर आप बाहर जा सकते हो, गार्डन में जा सकते हो, वॉक कर सकते हो साथ में। एंड आप साथ में बच्चों के साथ जब आप वॉक कर रहे हो तो आप बातें कर सकते हो उनकी दिन भर की एक्टिविटीज़ के बारे में, उनकी स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में। तो इस तरह से आपको डबल बेनिफिट मिलता है। एक तो आप अपनी खुद की हेल्थ के लिए आप वॉक कर रहे हो, वॉक करने के लिए आपको टाइम मिल रहा है, एंड दूसरे साथ में आप अपने बच्चों के साथ में बात कर रहे हो, उनके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनकी जो डेली का जो उनका काम है उसके बारे में वो समझ रहे हो, आप बातें कर रहे हो, उनसे डिस्कशन कर पा रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छा जो है आइडिया होता है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, जो कि ये दूसरी एक्टिविटी भी बच्चों से रिलेटेड है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एक छोटा सा टाइम, लाइक 10 to 15 मिनट्स का टाइम स्लॉट आप अलॉट कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए। दिन भर में 5 to 10 मिनट्स तो आप निकाल ही सकते हो अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए। उससे क्या होगा, आप भी एक्टिव होंगे, आपके बच्चे भी एक्टिव होंगे, आप भी हैप्पी होंगे, आप दोनों ही हैप्पी होंगे, आपके बच्चे भी एक्टिव होंगे, हैप्पी होंगे, और आप खुद भी हैप्पी होंगे। तो इससे भी आपको डबल बेनिफिट मिलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है आपकी खुद के लिए, आपकी खुद की हेल्थ के बेटरमेंट के लिए। देन कमिंग टू द लास्ट एक्टिविटी विच इज़ एक्सरसाइज वाइल वॉचिंग टीवी। तो आजकल मतलब हम में से सभी लोग थोड़ी बहुत देर तो टीवी देखते हैं, दिन भर में 1 या 2 बार तो टीवी देखते ही हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जब भी हम अपना फेवरेट टीवी शो देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं, हम अपने उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं एक्सरसाइज करने में और योगा करने में। जो भी हम करते हैं, जो भी हमें पसंद है, जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं करते हैं, बस हम जब भी जैसे ही टीवी ऑन होता है, आप टीवी के सामने बैठने के बजाय आप उस समय आप अपना योगा या जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डबल बेनिफिट होता है। आपको अलग से टाइम स्लॉट नहीं अलॉट करना पड़ता है कि मुझे एक्सरसाइज करना है या मुझे जिम जाना है या मुझे योगा करना है। तो आप साथ के साथ जब आप अपना टीवी शो देख रहे हो, फिर टीवी शो, आप उस टाइम पे ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है।
टीवी के साथ वाला तो मैंने अभी तक नहीं किया है, पर मैं भी स्टार्ट करना चाहती हूँ. So I hope you enjoyed this video. This was it for today. So we'll meet in another video. मैं आपके लिए दूसरा एक वीडियो बनाऊंगी उसमें. तो अगर आपके पास कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज़ आप मुझे शेयर करके बता सकते हो. कमेंट में आप लिख सकते हैं. और प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. And then we'll meet in another video. Till then, bye bye. Please subscribe my channel. Please subscribe.